हेलो दोस्तों, बीजी बैच में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने स्टडी को जो आपने लक्ष्य बना रखा है उसके प्रति आप अग्रसर होंगे। जिन अभ्यर्थियों का 67 बीपीएससी प्रीलिम का रिजल्ट आया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वो आगे मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करें, मौका बार बार नहीं मिलता। और जिनका नहीं हुआ उनको हताश निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। एक रिजल्ट का पास ना होना इसका मतलब ये नहीं कि आप में योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है। आप योग्य हो, सक्षम हो, काबिल हो, तभी आप देने का एग्जाम सोच रहे हो। जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के बारे में हम देखते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है, किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ना है। और अभी तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन भी चेंज हुआ है, आपने देखा होगा। चंदन सर, रवि सर ने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आप उनको अच्छे से समझें क्या क्या चेंज होने वाला है, कैसे कैसे एग्जाम का फॉर्मेट चेंज होने वाला है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए समाज सुधार से क्वेश्चन आता है और किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। क्या पता आप जिस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हो क्वेश्चन उसी से आ जाए, है ना। तो आपको किसी भी टॉपिक को, क्योंकि हर टॉपिक का जो वैल्यू है वो सेम है। अगर एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है तो उसका मार्क्स का वैल्यू सेम है। तो देखते हैं यहाँ पे आर्य समाज को कैसे कैसे इसका स्थापना हुआ, कैसे इसमें कार्य हुए, क्या कार्य हुए, सभी हम लोग देखते हैं। चलिए आर्य समाज, आर्य समाज का देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, है ना। तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो आर्य समाज के संस्थापक है। अब जैसे ही बात है स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो एक ये अच्छी पर्सनैलिटी है, मतलब महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है ना, वो हम लोग देखते हैं कि आर्य समाज के जो संस्थापक हैं यहाँ पे आपने देखा कि दयानंद सरस्वती, इनसे और क्या क्या क्वेश्चन जो है फॉरवर्ड हो सकता है। तो पूछ सकता है कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो नहीं भी पूछ सकता, फिर भी आपको जानकारी के लिए रखना है कि इनका जो नाम था मूलशंकर तिवारी। जो माता पिता के द्वारा नाम दिया गया था वो मूलशंकर तिवारी इनका नाम था और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये जो आर्य समाज का स्थापना हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज का स्थापना जो है वो कब हुआ, किसके द्वारा हुआ। तो किसके द्वारा हुआ आपको याद रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब हुआ, तो ये जो हुआ आपका 10 अप्रैल, देखिए 10 अप्रैल 1875 को, डेट याद रहेगा 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई। हो सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, तो ये महाराष्ट्र बंबई में हुई, है ना। अब जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात होती है, अब इनसे देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो 12 फरवरी 1824 में गुजरात में हुआ था, है ना। और उनका जो प्रथम गुरु थे वो दांडी ऋषि संपूर्णानंद थे। इसके बाद जो वास्तविक गुरु थे जो उनको वेदांत की शिक्षा दिया, जो उन्होंने वेदों का शिक्षा दिया, वो थे, पूछ सकता है आपसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों की शिक्षा किसने दी या वेदांत की शिक्षा किसने दी। तो आपको याद रखना है किसने दिया, तो आपको विरजानंद, स्वामी विरजानंद। ये कहाँ के थे, तो ये मथुरा के थे। और ये जो स्वामी विरजानंद थे ना, ये अंधे थे, है ना, ये दिव्यांग थे और ये अंधे थे। इन्होंने क्या की थी, वेद की शिक्षा दी थी, वेदांत की शिक्षा दी थी इन्होंने। किसने दी थी, तो विरजानंद, याद रहेगा ना, विरजानंद। यही थे वास्तविक गुरु जो इनको वेदों की ओर, वेदों के महत्व को समझाया, उसकी महत्ता को समझाया और किस तरह से वेदों के माध्यम से समाज में जो उस समय प्रथाएं थी, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का ना होना, स्त्रियों का स्तर बहुत नीचे था, तो किस तरह से इसको सुधारा जा सकता है। तो ये चीजें इन्होंने शिक्षा ग्रहण की वेदांत के माध्यम से। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनको स्वामी, इनका तो नाम था मूलशंकर तिवारी, तो इनको स्वामी दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया, तो ये ऋषि संपूर्णानंद, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार
जितने जरूरी नहीं कि बिहार के कंपटीशन में ही आता है ये क्वेश्चन, ये कोई भी कंपटीशन हो जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने बोला, ये किसका कोट है, वेदों की ओर लौटो, तो ये है दयानंद सरस्वती जी का कोट, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, है याद रहेगा। दयानंद सरस्वती ने क्या बोला, वेदों की ओर लौटो, मतलब उन्होंने क्या बोला कि वेदों की ओर लौटो, क्या जरूरत पड़ गई उनको बोलने के लिए कि वेदों की ओर लौटो। तो उस समय में क्या हुआ था, जो पश्चात जो सभ्यता थी, पश्चात जो शिक्षा थी, वो तेजी से क्या हो रहा था, प्रसार हो रहा था। तो ऐसे में उनको लगा कि एक वेद ही है जिसके माध्यम, जिसको फॉलो करके क्या कह सकता है, जो समाज में कुप्रथाएं है, जो कुरीतियां चल रही है, जो समाज में इस तरह से अप्रथाएं फैल गई है, उसको रोका जा सकता है। वो पश्चात शिक्षा के, पश्चात सभ्यता के खिलाफ थे। इससे पहले भी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आपने देखा था कि वो भी समाज की प्रथाओं को सुधार रहा था, लेकिन उनको पश्चात शिक्षा से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इनको आपत्ति थी कि नहीं, पाश्चात्य को तो होना ही नहीं चाहिए, जो वेद बोलता है वेदों को क्या करना है, हमको फॉलो करना है ना। तो इसीलिए ये चाहते तो ब्रह्म समाज का पाठ हो सकते थे, प्रार्थना समाज का पाठ हो सकते थे, है ना, क्योंकि केशव चंद्र से इनका अच्छा तालमेल था, लेकिन ये उनके इनके विचारों में मतभेद था। ये सभी समाज सुधार थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी मत पे इनके विचारों में मतभेद था, इसलिए इन्होंने अपना आर्य समाज बनाया था, जहाँ पे वेदों को महत्व को रखते हुए समाज सुधार करने की बात की गई है, पश्चात शिक्षा को बढ़ावा नहीं देने की बात की गई है। तो ये वेदों की ओर। अब देखिए पूछ सकता है कि आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो थे संस्कृत के में बहुत ज्यादा ज्ञाता थे, इनको संस्कृत भाषा जो थी बहुत अच्छी लगती थी, है ना। तो इन्होंने बहुत सारे रचनाएं भी की, देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखा, किसने लिखा, दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब लिखा, 1874 में। अब ये डेट आई थिंक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी पूछा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, लेकिन जो ये नाम है बुक का, ये तो आपके मतलब टंग पे होना चाहिए। तो ये सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1874 में, है ना। उसके बाद पंच महायज्ञ, वेद भाष्य खंडन, देखिए वेद 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 के तो फेवरेट है ना, इनका फेवरेट है वेद, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का, तो वेद से जो रिलेटेड यहाँ पे जो भी इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं तो दिमाग में आपको आएगा, उस समय एग्जाम में दिमाग में आएगा। पंच महायज्ञ 1875 में, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य, वल्लभाचार्य मत खंडन, अद्वैत मत का खंडन, ये सभी किसने लिखा, तो ये दयानंद सरस्वती जी ने सभी को लिखा। अब जो दयानंद सरस्वती जी थे उनकी मृत्यु कब हो गई, तो 30 अक्टूबर 1833 को, 30 अक्टूबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, आर्य समाज जो इन्होंने बनाया, इसमें कौन कौन से कार्य हुए, आर्य समाज के माध्यम से कौन कौन से समाज की ऐसी कुरीतियां थी जिसको खंडित किया गया, जिसको खत्म करने का प्रयास किया गया, क्या वो सफल हुआ क्या नहीं सफल हुआ, हम लोग देखते हैं। समाज की स्थापना हुई जिन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। अब देखते हैं कि जो आर्य समाज था, समाज में किस तरह से वेदों के आधार पे कौन कौन से ऐसे कुरीतियां थी जिसको इन्होंने खंडित करने का, खत्म करने का बेड़ा उठाया। तो यहाँ देखते हैं आर्य समाज जो है वो 10 सिद्धांतों पे कार्य करता था। तो ये 10 सिद्धांत क्या थे हम लोग देखते हैं। जो आर्य समाज था उनका कहना था कि वेद ही ज्ञान का स्रोत है। उनका क्या कहना था, देखिए ये 10 को दिमाग में रखना, आप एक बार पढ़ेंगे तो दिमाग में याद रखता है। हो सकता है आप पूछ दे कि इसमें से कौन सा आर्य समाज के सिद्धांत नहीं थे या कौन से थे, तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। या फिर आप जब मेंस का पेपर दोगे तो इसमें ये आप कोट कर सकते हो, आप लिख सकते हो जब भी समाज सुधार की बात है, या कहीं भी जरूरत पड़े तो आप इसको कोट कर सकते हो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 10 सिद्धांत जो था आर्य समाज का वो क्या था, तो वेद ही ज्ञान का स्रोत है। उनका कहना था, आर्य समाज का ये मानना था कि वेद ही जो है वो असली ज्ञान का स्रोत है। दूसरा था कि वो वेदों के आधार पर मंत्र पाठ को प्रोत्साहित करते थे। तीसरा जो है वो मूर्ति पूजा को का खंडन करते थे। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा जो है वो इसके विरोधी थे वो। चौथा जो है वो तीर्थ यात्रा और अवतारवाद को मानते थे, उसको बढ़ावा देते थे। पांचवा देखते हैं कर्म। जो आर्य समाज था वो कर्म में विश्वास रखता था और पुनर्जन्म और
ये एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानते थे। कुछ परिस्थितियों में इन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन करा, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करा और बाल विवाह के प्रति भी इन्होंने समर्थन किया। बाल विवाह के रूप में इन्होंने बल दिया। जो इनका मानना था कि जो भाषा है उसका अपना भाषा है, हिंदी और संस्कृत का प्रसार होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि जो भी आए, मोहन राय जी जो थे वो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी नहीं थे, उसके वे समर्थक थे। बहुत सारा उन्होंने सहयोग भी करा था स्कूल कॉलेज बनवाने में। लेकिन जो दयानंद सरस्वती थे ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। इनका मानना था कि हिंदी और संस्कृत ही हमारी भाषा होनी चाहिए और इन्होंने हिंदी और संस्कृत का प्रसार किया। 10 अप्रैल 1875 में हम लोगों ने देखा कि दयानंद सरस्वती जी द्वारा महाराष्ट्र मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। स्टार्टिंग में जो इसका मुख्यालय था वो मुंबई ही था, बाद में 1877 में लाहौर में कर दिया गया। केशव चंद्र सेन जी ने दयानंद सरस्वती जी को यह सलाह दी कि आप अपने विचारों को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते हैं तो आपको संस्कृत भाषा का नहीं अपितु हिंदू भाषा का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है हिंदी भाषा को समझते हैं। तो उन्होंने इनका सलाह माना और उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की जो रचना करी वो संपूर्ण जो है वो हिंदी में की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के अपने कार्यों के दौरान जो तत्कालीन और अन्य समाज सुधार चल रहा था, जैसे कि प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, उन सभी के जो सुधारक थे उनसे भी उन्होंने संपर्क साधा। इसमें जो प्रमुख थे उनको आपको नाम ध्यान में रखना है, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राणा डे। ये पूछ सकता है कि और उस समय दयानंद सरस्वती के समकालीन कौन समाज सुधारक थे, तो आपको ये नाम याद रखना है। फिर हमने देखा कि 30 अक्टूबर 1833 को क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये आर्य समाज खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं होता है। इसको आगे लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जी इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो नाम है आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि उनकी मृत्यु के बाद उसको आगे कौन बढ़ाता है। इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है और आगे के टॉपिक के लिए वीडियो से जुड़े रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।